So very good evening to all of you. Good evening. Good evening, sir. So today we are dealing with a new topic. That is, topic is topic है हमारा previous class में discussion हुआ था regarding this topic. Graphical representation. Yes, बच्चे, it is graphical representation. Graphical representation या graphical method. और टॉपिक हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इन योर प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस क्या किया था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आपकी प्रीवियस क्लास में टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफिकल मेथड. ओके, एंड इट इज 100% having the weightage of 3 marks in your board examination. Okay, so एक recap ले लें. कल हमने इसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन किया था. टॉपिक हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो वी कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन in two variable, that is a1x plus b1y is equal to c1. Similarly, the another equation is a2x plus b2y is equal to c2. Now we have two linear equations. Okay, now my first question is for you. जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, कर्व, डिसकंटिन्यूअस लाइन और समथिंग एल्स. बताइए अपना रिस्पॉन्स. यस, एनी वन ऑफ यू? गरिमा, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, कर्व और डिसकंटिन्यूअस लाइन और समथिंग एल्स. स्ट्रेट लाइन. यस बच्चे, इट इज स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या क्या केसेस होंगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन आवर प्रीवियस क्लास. अभी गरिमा ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी. अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करिए टू फ्रेंड्स हैं, एक आप हो और एक आपका कोई फ्रेंड है. अब क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं लाइफ में, जरा देखिएगा. और कोरिलेट करना ऐसा होता है या नहीं होता है? ये बताओ, कभी फ्रेंड्स के साथ आर्गुमेंट होता है? यस सर. होता है. ओके, और आर्गुमेंट होने के बाद क्या होता है बच्चे? लड़ाई. हाँ, लड़ाई होती है. तो भाई ये दोनों की लड़ाई हो गई. ये दोनों की क्या हो गई? लड़ाई. एंड कंक्लूजन निकला कि मुझे आपसे नहीं बोलना है. ओके, यस सर. चलिए, केस सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है? केस सेकंड में हम क्या करते हैं? जब लड़ाई हो जाती है तो थर्ड फ्रेंड को कॉल करते हैं या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं. और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के बाद कंक्लूजन निकलता है कि आप लोग फ्रेंड्स हो, लड़ना नहीं चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है. सॉरी कौन बोले? मैं तो नहीं बोलने वाली, ये मैं तो नहीं बोलूंगा. सो क्या होता है? कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे बात का? सर दोनों सॉरी बोलते हैं. दोनों सेपरेट हो जाते हैं कि ठीक है, आप अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है. ओके, ये बेसिकली है क्या? इट इज a1x plus b1y is equal to c1 and second one is a2x plus b2y is equal to c2. Similarly, it is a1x plus b1y is equal to c1 and here it is a2x plus b2y is equal to c2. So ये हो गई स्टोरी का पार्ट 2. लेकिन कभी आपने देखा है लाइफ में कि फ्रेंड्स के बीच में लॉन्ग लास्टिंग ऐसे रिलेशंस रहे कि वो लड़ेंगे ही? नहीं होता ना ऐसा. कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या चीज आपने ऑब्जर्व करी है? बताओ. आप लोग तो अपना इस चीज से डेली निकलते होंगे. आपके फ्रेंड्स के बीच में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होता है? फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है. यस बच्चे, फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है. एंड अगेन आपके पास क्या होता है कि तू जहां मैं वहां.
ऐसी था ना पहले, तो यहाँ पर भी यस सर। हो गया कि तू जहाँ मैं भी वहाँ, मीन्स दोनों फ्रेंड्स फिर से मिल गए। ये तो हो गई भाई बहुत ऐसी बातें जो हमारी रियल लाइफ से सिचुएटेड है, जो हम डेली देखते हैं, लेकिन इनको मैथमेटिकली क्या कहेंगे, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये जो मेरा फर्स्ट केस है मैथमेटिकली, इसे मैं कहूँगा यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इज, अदर नेम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, एनी वन ऑफ यू? Consistent. Very good बच्चे, it is consistent. And condition is A1 over A2 is not equal to B1 over B2. Means coefficient of X and coefficient of Y never be equal to 0. उनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सेकंड जो आपका केस है, दिस इज नोन एज नो सॉल्यूशन। This is known as no solution, and the other name is, inconsistent. The other name is inconsistent, and the condition is A1 over A2 is equal to B1 over B2, but not equal to C1 over C2. Is it okay? यस सर। Okay. आज मुझे बताओ 3 मार्क्स किस किस को चाहिए? समी। सो गरिमा को अकेले चाहिए 3 मार्क्स, और किसी मुझे भी चाहिए। आपकी भी है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं 5 मार्क्स का कर दूं तो कितना अच्छा लगेगा? यस सर। जैसे 2 मार्क्स के लिए हमने कल डिस्कस किया था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एंड लास्ट वन इज, क्या होता है लास्ट वन हमारा? infinitely many solution. This is known as infinitely many solution. Other name क्या है? Yes, coincident. And एक और है, बताइए वो भी क्या है? डिपेंडेंट। Very good. It is dependent. And condition हमारे पास क्या है? A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2, और ये हमारे पास है भाई केस थर्ड। अब आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक की वेटेज है 3 मार्क्स, इसमें मैं 2 मार्क्स और ऐड कर देता हूँ तो ये वेटेज आपकी हो जाएगी 5 मार्क्स। अब आप मुझे बताओ ये 5 मार्क्स में कितना अच्छा लग रहा है टॉपिक? अच्छा लगा 5 मार्क्स में टॉपिक ये? यस सर। 2 मार्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं regarding find the value of k for unique solution, no solution, infinitely many solution, previous class में डिस्कस किया था, और आज हमारा फोकस रहेगा for 3 marks. So just note it down all the 3 conditions. I think you have already noted. Is there any need? यस सर डन। Note it down again. No? नो सर। Okay. So let's move to the first question now. And the question is solve graphically. Solve graphically. We have 2 linear equations. First one is x plus y is equal to 6 and another one is x minus y is equal to 2. और ये चीज हमारे पास पहले से डिक्लेयर है कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन आएगी तो कौन सा वाला केस होगा? It is first case, it is second case और it is third case. अच्छा, एग्जामिनेशन कि मेरे पास कौन सा केस आएगा तब आपके लिए इजी रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ भाई। एग्जामिनेशन टाइम में आपको पहले से पता चल जाए कि आपका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन इजी रहेगा। इजी रहेगा। अच्छा, इस इजी को करने के लिए यदि आप अपना 10 सेकेंड्स का इन्वेस्टमेंट करो तो कैसा रहेगा? विद इन 10 सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा। ट्रिक बताओ, ट्रिक बताया जाए? यस सर। ट्रिक बता दिया जाए? यस सर। और किसी का नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है किसी को ट्रिक नहीं चाहिए। Yes, sir. यस Yes, sir. बच्चे मैं ना अब डिटेल में नहीं लिखूंगा। A1 कितना है मेरे पास?
1 A1 कितना है? 1 थोड़ी देर के लिए मैं पहले क्वेश्चन में करूँगा। A1 1, B1 कितना है? 1 C1 कितना है? 6 A2 कितना है? 1 B2 -1 and then C2. 2 Now A1 over A2 is equal to B1 over B2. Now 1 is equal to -1. क्या 1 -1 के इक्वल होता है? no sir No. So A1 over A2 is not equal to B1 over B2. कौन सा सॉल्यूशन हो गया? कौन सा सॉल्यूशन हो गया ये? यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और जैसे ही हमें ये पता चला कि यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे बताओ कौन सी लाइंस आएंगी? इंटरसेक्टिंग। intersecting lines बच्चे ये मैंने जो आपको वर्क करके दिया है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको तो सिंपल है। जब अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरी कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अदरवाइज आप इसको अलग से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास मेथड क्या है वो देखेगा। भाई मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज x plus y is equal to 6. यही है। Now we have two variables now. First one is x and another one is y. जो ये y है इसका मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल है। इस y को मैं टच नहीं करूंगा, ये y एज इट इज रहेगा। सो y हमने एज इट इज रखा और हमने x से कहा कि आप मूव करो यहाँ से, आप यहाँ से चले जाओ। x बुरा मान गया और बुरा मानने के बाद वो राइट साइड में चला गया। जो x का बिहेवियर पॉजिटिव था, जब उसको यहाँ से हमने निकाल दिया तो राइट साइड में इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। negative मुझे निकाल दिया गया, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। मीन्स जब भी हम एक वेरिएबल को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? चेंज। इज इट ओके नाउ? yes sir क्लास 9 को हम जरा रिव्यू कर लें। अब हम x की 3 डिफरेंट वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। सपोज x इज इक्वल टू 0। कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने 0 लिया तो आप भी 0 लिखिए, लेकिन 0 लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए भाई, इस रिलेशन में x की प्लेस पर 0 पुट करिए, y की वैल्यू बताइए क्या आएगी? 6 It is 6 minus 0, it is 6. Is it okay? yes sir ओके बच्चे। और फिर हमारे पास आता है, सपोज करिए इट इज 4। नाउ 6 minus 4, 2, 2 now 2 6, another value is 6. Now 6 minus 6, 0, 0 0 ओके फाइन। yes sir चलिए ये तो था हमारे पास फर्स्ट। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 2। बच्चे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो y है ये हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर y कैसा है? नेगेटिव। अब एक पूरा चीज याद रखिएगा कि जो y वेरिएबल है इसको हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर कैसा है? ये नेगेटिव है। इसका बिहेवियर मुझे चेंज करना है तो इसको मैं कहाँ पर ले आया? राइट साइड में। और 2 से हमने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, सो 2 इधर आ गया, तो 2 इधर आके कैसा हो गया आपके पास? नेगेटिव। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? yes sir yes sir, तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया x माइनस 2। इज देयर एनी कंफ्यूजन? no sir एनी वन ऑफ यू? no sir, सर फाइन। नाउ Sir, please explain again. बच्चे मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और मैंने आपको इनिशियल स्टेज पर बताया कि जो वेरिएबल y है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा? जब मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। जब मैंने इसको राइट साइड में शिफ्ट करा तो इसने अपना साइन चेंज कर लिया और फिर हमने 2 से रिक्वेस्ट करी कि अब आप चले जाओ। सो 2 को हम कहाँ ले आए? लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव हो गया। So we can write it as y is equal to x minus 2. अब बताइए कोई कंफ्यूजन है अभी भी? no sir, फिर से एक्सप्लेन no करूं? sir फिर से एक्सप्लेन करूं? no no sir, sir बच्चे मैंने No. फर्स्ट वैल्यू ली 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। 2 minus 2 0, 0। मैंने लिया बेटा 4। नाउ 4 minus 2 2, 2। मैंने लिया 6। नाउ 6 minus 2 4, 4 6 minus 2 is 4।
क्या यहाँ तक टेबल फॉर्म करने में किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. बच्चे अब एग्जामिनेशन टाइम में आपके पास आएगा ग्राफिकल मेथड के लिए, सो आपको ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। क्या आपके पास ग्राफ पेपर है? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज रियल एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, और ये भी हमारी रियल एक्सिस है, इट इज वाई एक्सिस। दिस वन इज ओ, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0. Zero. Now it is 1, 2, 3, 4, 5, and finally it is 6. Now it is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. अब आइए फर्स्ट लाइन पर बच्चे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x कितना है पहले आपके पास? 0. 0. और y कितना है बेटा आपके पास? 6. 6. y 6 है। 6 कैसे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. बच्चे पॉजिटिव है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करना है? No, sir. No, No, sir. sir. इतना आइडिया सबको है? Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चे, फिर मेरे पास है 6 पर 0, ये है मेरे पास 6 पर 0। अब आप कहेंगे आपने 20 वाला नंबर क्यों ड्रॉप करा? मैं अभी बताता हूँ मैंने ड्रॉप क्यों करा था। मेरे पास है 4 and 2, सो ये है मेरे पास 4 and 2। इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है और मैं इजीली इसको ड्रॉ कर सकूँ। सो ये हो गया 4 and 2। क्या इस लाइन में कोई डाउट है आपको? No, sir. No, sir. बच्चे जो भी ये लाइन आपने ड्रॉ करी है इसको आप मेंशन करेंगे। एग्जामिनेशन टाइम में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, इसकी कोई वेटेज नहीं है, लेकिन एक इम्प्रेशन होता है किसके माइंड में? एग्जामिनर के, कि हाँ भी देखो स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। सो आप ये वर्क Okay, करें। sir. नेक्स्ट पर आइए बेटा, x है 2 एंड y है 0, सो ये है मेरे पास 2 and 0। देन अगेन 4 and 2, ये रहा 4 and 2, एंड देन हमारे पास है 6 and 4, ये हमारे पास है 6 and 4। और ये आ जाइए बेटा यहाँ पर। अब आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और आपको ये चीज पहले से पता थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि आपके पास कौन सा वाला केस आने वाला है? Intersecting lines. इंटरसेक्टिंग। देखो इंटरसेक्टिंग आ गया आपके पास। Yes, sir. अब बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ये कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप मुझे बताओ, क्या इस फिगर की हेल्प से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, sir. यस। जरा देखें हम, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 4. 4. 4 and 2. x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट 4 कर रहा है? and 4 पर। और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2. 2 पर। सो फाइनली हमारे पास क्या आया? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन में आपके पास x और y की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? यस, लीनियर डिग्री 1 है तो x की हमारे पास एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। सो x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। Okay. अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी ट्रिक आ जाए कि हम एग्जामिनेशन टाइम में अपना आंसर वेरीफाई कर लें तो कैसा रहेगा? सर क्या चीज? Yes, sir. एग्जामिनेशन टाइम में हमारे को अपना आंसर वेरीफाई करने का भी चांस मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा सर, बहुत अच्छा। और हमें श्योर शॉट हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि Yes, 3 sir. मार्क्स है बच्चे। Hmm. तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये रफ है बच्चे हमारे पास वर्क, ये अब आपका पार्ट नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट मैंने लिया LHS, और LHS में है x प्लस वाई, और x प्लस वाई मीन्स हो गया 4 प्लस 2 दैट इज 6। अब आप जरा वेरीफाई करो 6 क्या है राइट हैंड साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो आपका आंसर भी विद इन सेकेंड्स वेरीफाई हो गया कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर सही है या नहीं है। अब आप बताओ, क्या ये आपको स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. बच्चे Yes, अब sir. मैंने आपसे कहा ये भी आपका रफ वर्क है, विद इन सेकेंड्स आपको आइडिया मिल रहा है। ये भी आपका रफ वर्क है,
इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। लेकिन इसमें एक शॉर्टकमिंग है, वो बताओ शॉर्टकमिंग क्या है। इस क्वेश्चन में अभी एक शॉर्टकमिंग रह गई है, आइडेंटिफाई करो कहाँ मिस्टेक करी है मैंने, कहाँ हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अभी हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा इस केस में। अपनी मिस्टेक ढूंढिए आप, क्या हो सकता है। सर हमने वो नहीं बताया कि यूनिक सॉल्यूशन है करके, वो बताया नहीं। यूनिक सॉल्यूशन तो मेरा ये आ गया बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन। और बताइए, चलो मैं हिंट देता हूँ, ग्राफ में मेरी मिस्टेक है, ग्राफ में शॉर्टकमिंग है मेरे पास। ग्राफ में एक शॉर्टकमिंग है, क्या है? सर हेलो, स्केल। यस बच्चे, स्केल। स्केल मेंशन करना कंपल्शन है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस लिया आपने यहाँ पर, कितना डिफरेंस लिया हुआ है? 1 यूनिट। So it is 1 centimeter is equal to 1 unit. Similarly, on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी गैप आपने कितने का लिया हुआ है? 1 का लिया हुआ है। सो एग्जामिनेशन टाइम में स्केल पर भी आप वर्क करेंगे। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड ग्राफिकल, एंड देन स्केल, एंड देन फाइनल योर स्टेटमेंट। क्या ये आपको स्टेप्स याद रहेंगे? Yes. यस सर। ओके, सो प्लीज Yes, sir. नोट कर लीजिए। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब Sir, done. ओके बच्चे, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर मेथड? No, sir. नो सर। No, sir. So let's move to the another question now. And the another question is again solve graphically. Solve graphically. And question is 2x plus 4y is equal to 10 and 3x plus 6y is equal to 12. ये हमारे पास है और हमें क्या करना है इसको ग्राफिकली। थोड़ी चीटिंग कर लें, यस सर। चीटिंग करें, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हुए अभी हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसे आने वाला है। ट्रिक बताइए क्या है? सर बट एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना ग्राफ ड्रॉ? हाँ बच्चे, एग्जाम में तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना? एग्जामिनेशन टाइम में ऐसी कोई सच नीड नहीं। ओके, एग्जामिनेशन टाइम में भी कोई सच नीड नहीं है। ये तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि कहीं हमारे को टेबल फॉर्म करने में या कहीं कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मुझे जल्दी बताओ विद इन सेकेंड्स में क्या ट्रिक बताइए मैंने आपको। a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। चलो पहले Yes, sir. 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। So a1 over a2 is equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2। देखिए 2 over 3, 2 over 3 and it is 5 over 6। So a1 over a2 is equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2। कौन सा सॉल्यूशन हुआ ये? No solution. लाइंस कैसी आएंगी मेरे पास? पैरेलल। Parallel. ये हमने चीटिंग कर ली, यस सर। आइडिया हो गया। यस अब Yes. यस सर। आपके लिए मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया है। फ्रॉम फर्स्ट रिस्पेक्टफुली आप यहाँ पर इक्वेशन को कॉपी करेंगे। मेन वेटेज किसको देंगे बच्चे, एक्स को या वाई को? मेन वेटेज किसको दोगे, एक्स या वाई को? अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्स Sir, या why? वाई Sir, इंपॉर्टेंट? why? सो 4y हमारे पास ये रहा और 2x को आप लेके आ गए राइट साइड में और यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू 1 over 4 10 minus 2x। इज इट ओके? यस सर। ओके बच्चे, सो यहाँ से आइए x और यहाँ से आइए y।
सो क्या क्या करा जाए जरा बताइए। टेबल फॉर्म करनी है। Yes, sir. यस सर एक्स वाई की टेबल फर्स्ट वैल्यू बताइए एक्स की क्या लेंगे आप। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, सो इट इज 5 माइनस एक्स, 2 2 ज़ा 4, सो मेरे पास इक्वेशन हो गई 1/2 5 माइनस एक्स। अब तो इजी हो गया आपके लिए। और Yes, sir. यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सपोज करिए मैंने x के प्लेस पर लिया 1, x के प्लेस पर लिया 1। नाउ 5 माइनस 1, 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 2 आ गया। सेकेंड वैल्यू मैंने ली भाई चलो 3, सेकेंड वैल्यू मैंने क्या ली 3। नाउ 5 माइनस 3, 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1। नेक्स्ट वैल्यू मैंने लिया 5। नाउ 5 माइनस 5, 0, 0 डिवाइडेड बाई 2। 0. सो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन ड्रॉ हुई, फर्स्ट। अब हम किस पर आएंगे, Second. सेकंड पर आते हैं। फ्रॉम सेकंड इट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, x या y? Y. वाई। So 6y is equal to 12 minus 3x. Y is equal to 1/6. 12 minus 6, 12 minus 3x. क्या इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएं? Yes, sir. यस सर। Now 3 2 ज़ा 6. Finally मेरे पास क्या आया, y is equal to 1/2 4 minus 6. टेबल फॉर्म करें x। Yes, sir. यस सर। चलिए आप लोगों से पूछता हूँ x की फर्स्ट वैल्यू आप क्या लेंगे, कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लग रहा हो वो बताइए। 6. Sir, 2, 2, okay. Now 4 minus 2. 2, Now 2 divided by 2, 1, 1. Next value बताइए। 0 वेरी गुड, 0 है तो पहले लेंगे, मैंने स्पेस रखा था इसके लिए। Now 4 minus 0, 4 is 4 divided by 2, 2 2, 2. नेक्स्ट नंबर बताइए क्या लेंगे हम, 4 सर 4। 6. नाउ बेटा कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। नाउ 4 minus 4, 4, 0 0, divided by 2। 0 0. अब मुझे बताइए क्या इस स्टेप तक कोई डाउट है आपका? No, sir. नो सर आपको पता है 1.5 मार्क्स आपको मिल चुके हैं अब तक, आपको 1.5 मार्क्स अवॉर्ड हो चुके हैं। अभी आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करा है, अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, सो मैं केवल और केवल क्या लूंगा, रियल एक्सिस ले लेता हूँ। सो इट इज 1 2 3 4। हियर इट इज 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट टेबल पर आइए, 1 2 1 and 2 1 and 2। सेकेंड हमारे पास है 3 and 1 3 and 1 एंड देन फाइनली मेरे पास है 5 and 0। 5 की भी रिक्वायरमेंट आ गई भाई, 5 and 0। ये रहा 5 and 0। इज इट ओके? Yes, sir. बच्चे कौन सी लाइन ड्रॉ करी हमने, ये हमने 2x plus 4y is equal to 10। अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं हम। अब हमारे पास है 0 and 2, ये रहा 0 and 2, देन 2 and 1, ये रहा 2 and 1, और फिर फाइनली हमारे पास क्या है 4 and 0। अब आप मुझे बताओ क्या ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो नो सर. सर No, sir. कैसी लाइन से कर रहे हैं? Parallel. पैरेलल. पैरेलल लाइन से। और आपको पहले से ही आइडिया था इस बात का? Yes, sir. ओके। अब मुझे बताइए शॉर्टकमिंग क्या है, अभी बता दीजिए क्योंकि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो। स्केल। Sir, scale. Very good. So scale is on x-axis 1 centimeter is equal to 1 unit,
and on y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. क्या यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. बेटा क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके अकॉर्डिंग या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, cross sir. check answer. क्रॉस चेक तो बाद में करेंगे. क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या थी? क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या थी? सॉल्व ग्राफिकली. क्या हमने सॉल्व कर लिया? No, sir. क्या शॉर्टकमिंग है बताइए? X और Y की values. एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें बताइए? अरे अब तो हमारा सब कुछ हो चुका है. बताइए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? सोचो. अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है ये? Sir, no solution. नो सॉल्यूशन के केस में क्या हमें एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है? No, sir. तो बेटा ये स्टेटमेंट लिख दो ना. सिंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल which gives no solution. बस इतनी सी बात लिखनी है. नो सॉल्यूशन होते ही क्या हो गया? क्लियर हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया. ओके Okay, sir. अब बताओ इजी था आपके लिए ये? Yes, sir. Yes, sir. Easy था. नोट डाउन करना है आप. Yes, sir. बच्चे ग्राफ तो आप बाद में ड्रॉ कर सकते हो. देखो जरा आप. Yes, sir. अब 100% क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको मिलेगा. 100% मीन्स ये आना ही आना है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2021 में. अभी से Okay, डिक्लेयर. sir. Okay, sir. ओके आ जाए हम. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके किसी को बताओगे तो नहीं ना? No, No, sir. sir. हाँ बताना. No, sir. No, sir. प्रैक्टिस करनी है लेकिन. Yes, sir. नोट करिए बेटा. ड्रॉ द ग्राफ. ड्रॉ द ग्राफ of the equation 2x plus y is equal to 6 and another one is 2x minus y plus 2 is equal to 0. Now shade the region bounded by these lines and the x-axis. Bounded by these lines and x-axis. Also find the area of shaded region 2021. कैसा रहा? तो बताइए. प्रॉब्लम वाले दिन याद आ गए. हाँ बेटा. सर वर्ड प्रॉब्लम में लिखना पड़ता था इतना लंबा लंबा. नहीं वर्ड कॉलम में नहीं आएगा. टेंशन ना लो. इस साल आपके पास जो बताया जा रहा है एज इट इज आएगा. अब आप मुझे बताओ एक्स और वाई में क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वाई. सो वाई हमने एज इट इज रखा. नाउ इट इज 6 minus 2x. आइए x और ये हमारे पास है y. क्या करें? जल्दी जल्दी बोलते जाओ. X की values. हाँ फिर X की values लिखी जाएंगी. x के लिए लिया हमने 0. सो क्या मिलेगा हमें? 6. Sir, 6 6. वेरी गुड. फिर मैंने लिया 3 तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मैंने लिया 1. 4. चलो जरा थोड़ा सा स्पेस को हम यूटिलाइज कर लेते हैं. पेपर क्या वेस्ट करना. अब यहाँ पर y हमने बेटा पॉजिटिव रखा. सो इट इज 2x plus 2. y को हमने पॉजिटिव रखा. राइट साइड मिलेगा और 2x plus 2 अपने प्लेस पर रहा. तो मेरे पास रिलेशन आ गया y is equal to 2x plus 2. इज इट ओके? Yes, sir. तो अब आइए x. बताइए फर्स्ट वैल्यू आप क्या लेंगे? 0.
चलो 0 ले लेते हैं आपके कहने पर। 0 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 2 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वाली बताइए। 4 अरे इतना डर क्यों रहे? सर 1 हाँ 1 1, चलो 1 ले लेते हैं। सो 1 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 4 आएगा। ओके, और बोलिए। -1 -1 बच्चे, -1 लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 0 0। हो गया अपना काम। यस सर में वैल्यू सही थी, उतनी वैल्यूज मिल रही है हमें यस यस सर ग्राफ पर। बच्चे एग्जामिनेशन टाइम में आप बताओ कि आपको जो मैथ्स की एग्जामिनेशन कॉपी मिलेगी उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होते हैं 8 बेटा? एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 6 बट 48 पेजेस होते हैं 48 और 48 पेजेस में 2 पेजेस में आपके पास ग्राफ ऑलरेडी मेंशन होगा, बना हुआ है वहां पर पेपर होगा, ग्राफ पेपर अटैच होगा आपके पास। सो आपको एग्जामिनेशन टाइम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां पर वो ग्राफ पेपर आपका अटैच है आपको वहीं पर ही ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको टीयर ऑफ करो एंड देन उसको जो है फिर क्या करोगे आप, अटैच करो। अदरवाइज Okay, सर एज इट इज रहने दो। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। फुल फ्लैट जो कॉपी का साइज है उतना ही आपको ग्राफ पेपर में मिलता है। सर एज इट इज रहने दे ग्राफ पेपर को, उसमें पेपर में हाँ बेटा, ग्राफ पेपर को जैसा है वैसे ही रहने, उस पे बस 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 अपना वर्क शुरू कर दें अभी डायरेक्टली। यस बच्चे, मैं आपको इसीलिए कहना चाह रहा हूँ अभी कि जहां पर भी ग्राफ पेपर है उसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा। बस आप वहां पर उसको क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें बेटा वहां पर आपके लिए यूजफुल रहेंगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ओके, 48 पेजेस सफिशिएंट है, आप अपना वर्क इजीली कर सकते हैं। सो ये मेरे पास हो गया बेटा। अब आइए भाई जरा ड्रॉ करते हैं, जरा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। फर्स्ट है 0 एंड 6, सो ये आ गया 0 एंड 6। 1 पर है 4, सो ये आ गया 1 पर 4। फिर है 3 पर 0, ये आ गया 3 पर 0। ओके, कौन सी लाइन ड्रॉ करी है बेटा ये आपने? फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी है, इट इज 2x + y = 6। बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर सेकंड पर आ जाते हैं, थोड़ा कलर यूज कर लेते हैं। -1 एंड 0, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में ग्राफ पेपर पर केवल और केवल पेंसिल यूज होनी है। ओके सर करिएगा, कलर यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यूज ओनली ब्लू इंक, रॉयल ब्लू और ब्लू। और ग्राफ पेपर पर केवल और केवल पेंसिल यूज होगी, नो पेन। ओके सर 0 पर है 2, 0 पर है 2, और फिर हमारे पास है 1 पर 4, ये रहा 1 पर 4, और ये आ गया भाई मेरे पास। अब आप मुझे बताओ कौन सी एक्सिस के अलोंग वो आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या चीज फॉर्म होगा, ट्राइंगल। आपसे कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ये रही आपकी एक्स एक्सिस भाई। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चीज फॉर्म हुई, ट्रायंगल उसको कहा जा रहा है शेड करिए। देखिए कितना कलरफुल क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि इसको शेड करिए, तो ये आपने शेड कर दिया। अब एग्जामिनेशन टाइम में ऐसा मत करना कहीं शेड करने में टाइम निकाल दो। ओके सर ये हमारे पास वर्टेक्स है ए, ये हमारे पास वर्टेक्स है बी, और ये वर्टेक्स हमारे पास है सी। सो वर्टिसेस मेरे पास क्या क्या आ गए जरा नोट करिए। ए मेरे पास है -1 एंड 0, -1 and 0 बी मेरे पास है 3 एंड 0, 3 and और 0 सी मेरे पास है बेटा 1 1 एंड। and 4 ओके फाइन, यस ये सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस सर यस सर। नहीं हुआ बच्चे? नहीं नहीं ट्रायंगल सर, लेना अभी है नहीं हुआ। हाँ, सर एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इट इज 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। यस, बेस इनटू एल्टीट्यूड या हाइट कह दीजिए आप। सो आप मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस की बात हो रही है। सर 4 यूनिट में लेंगे ना सर? यस बच्चे 4 है। 4 क्यों है?
3 यूनिट्स राइट में है, 1 यूनिट लेफ्ट में है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? 4। 4। ओके, यस चलिए अब इसकी हाइट बताइए भाई कितनी है? मैं आपको 4 4 हाइट कितनी है बेटा हमारे पास? 4 हाइट 4 4, सर 4 so it is 4. Now 2 2s are 4, now it is 8. अब आप मुझे बताओ कि अभी भी शॉर्ट कमिंग है, स्केल यूनिट स्केल तो है या यूनिट भी है? यहाँ पर आएगा स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर यूनिट। और अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? स्केल। स्केल में हमारे पास क्या आएगा? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, and on y-axis 1 सेंटीमीटर is equal to 1 unit. So ये हमारा है complete solution. अब आप बताइए, क्या आपको 3 मार्क्स के लिए कोई एफर्ट्स करने? नो सर इजी है? यस सर यस सर यस सर इजी लग रहा है ना? कोई टेंशन नहीं है किसी को भी? नो सर सो इसको No, नोट sir. करने की रिक्वायरमेंट है? सर कर लिया उसे कर लिया ओके बच्चों, तो अब बताइए क्या सा टाइम आने वाला है? अब आपसे मैं क्या कहने वाला हूँ? सर खुद करने के लिए क्वेश्चन यस बेटा, मिनिमम 8 क्वेश्चंस, मिनिमम 8 क्वेश्चंस डीपीपी या पैकेज में से आप कर सकते हैं, डीपीपी या पैकेज में से कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस ले लीजिए आप, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। मिनिमम आपको 8 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ओके, एंड देन सेंड करेंगे आप। ओके, सो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताइए। No, sir. नहीं? सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे वर्ड कॉलम्स के साथ, और यदि इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो वो हम डाउट्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आज के लिए इतना बहुत है। बाय सर ओके बच्चे, टेक केयर। Bye, sir.